तो आज के जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज समय भी व्यस्त है क्योंकि सेलिब्रेट हो रहा है रक्षाबंधन। जैसा कि आपको मालूम है कि रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन की वजह से बहुत सारी व्यस्तताएं हैं लोगों की। कुछ किसी के रिश्तेदार आ रहे हैं तो कोई खुद जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 200 लोग होने वाले हैं। तो ये डेडिकेशन दिखाई देता है कि हाँ, यहाँ से आप लोगों का डेडिकेशन है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस जूम सेशन में, मॉर्निंग जूम सेशन में। चलिए, काफी डिमांड थी इस बात के लिए कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। तो आज डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा डिटेल में आपको बताते हैं, उसके बाद में आप लोगों से करेंगे वार्तालाप। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, जैसे कि कल बताया था हमने कि जो रेफरल डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस तरीके से होता है, उसकी पूरी डिटेल बताई थी, सारी कंडीशन के साथ में बताई थी। ठीक इसी तरीके से जो वैलिडेटर बनते हैं, तो वैलिडेटर को क्या मिलता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, उसकी डिटेल आज हम आपको यहाँ से बताने जा रहे हैं। क्या क्या कंडीशंस रहती हैं वो सब यहाँ से आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। अभी भी आपके पास में वक्त है 2 मिनट का, आप अपने लोगों को बुला सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम यहाँ से स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ और फिर हम पहुंचते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन पे जिस डिस्ट्रीब्यूशन जो वैलिडेटर बनते हैं वहां से मिलना शुरू होता है। तो इसको शेयर करते हैं, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए अभी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने आ चुकी है शेयर वो करके। और आवाज के लिए और कंफर्म करते हैं, आवाज आप लोग तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा सा ये भी इंडिकेट कर दे। चलिए, रमेश मेहता जी क्या अवेलेबल है? मैंने आपको पोस्ट बनाया है जिससे कि आप मेरे साथ बने रहें। जी सर, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपके साथ सर। जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए चलते हैं आज के इस कैलकुलेशन को करते हैं, और आप यस नो पे बताते रहना सर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत वैलिडेटर बनने की क्या क्या कंडीशन है। सिंपल सा है, एक आप रजिस्टर से करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आप जैसे ही वॉलेट को कनेक्ट करेंगे और वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो आपको वेलकम के रूप में एयर ड्रॉप मिलेगा। एयर ड्रॉप वो अभी मिल रहा है और ये एयर ड्रॉप बंद हो जाएगा। और एयर ड्रॉप में क्या मिल रहा है, एयर ड्रॉप में इस समय ये 50 इसके नेटिव कॉइन मिल रहे हैं। तो अब 50 नेटिव कॉइन मिल रहे हैं। उन नेटवर्क कॉल को कहाँ जाते हैं, वो सीधे सीधे आपने जिस वॉलेट को कनेक्ट किया है उस वॉलेट पर पहुंचते हैं, उसको आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, गैस फीस में भी यूज कर सकते हैं। उन पर आपका अपना अधिकार है। कोई व्यक्ति बिना रुपए खर्च किए हुए भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से एयर ड्रॉप ले सकता है। जैसे कि सारी ब्लॉकचेनों ने एयर ड्रॉप को दिया था। एयर ड्रॉप क्यों दिया जाता है? क्योंकि वहाँ एड्रेस बढ़े, ट्रैफिक बढ़े, इस बात के लिए एयर ड्रॉप देते हैं। और एयर ड्रॉप एज ए सैंपल के रूप में होता है। अब आगे जाकर के उसकी कितनी कीमत होती है, वो जिस पर पहुंच गया एयर ड्रॉप उसका ही रहता है फिर वो। अब बहुत सारे एयर ड्रॉप मिले थे, लोगों ने लिया, उसकी थोड़ी सी कीमत बनी और बेच दिए और निकल लिए। लेकिन उन्हीं एयर ड्रॉपों की कीमत कितनी हो चुकी? सैकड़ों रुपए हो चुकी, हजारों रुपए हो चुकी, और यहाँ तक बात है कि लाखों रुपए तक भी ये एक एयर ड्रॉप की कीमत हो चुकी। उन लोगों ने उसके बेनिफिट उठाए जिन्होंने उस फ्री में मिले हुए को भी होल्ड रखा और पेशेंस रखा। इसके अलावा चाहे किसी का जो है लाखों रुपए या करोड़ों रुपए का अगर हो भी जाता है और उनके हाथ में नहीं रह पाता है, वो उनकी गलती होती है कि वो उसके की को, वॉलेट की को संभल के नहीं रख पाए। और जब वॉलेट की एक बार खो गई तो उनके हाथ से वो चला जाता है, कभी भी वो रिकवर
नहीं होता है। ये आपको सावधानी विशेष रखनी है। इसके अलावा दूसरा कौन सा होता है, अगर आपने वॉलेट की किसी के साथ शेयर कर ली तो समझ लो आपके लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का फंड है, तो वो व्यक्ति वहां से निकाल सकता है अगर वो चाहे, क्योंकि पूरा का पूरा अधिकार जितना आपका अपना है उतना ही अधिकार आपने सामने वाले को दे रखा है, अगर आपने उसकी की शेयर कर ली है। इसीलिए कभी भी जो आपके वॉलेट की है वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी है और न खोनी है, और आपको वो पेपर पर नोट करके लेमिनेचर करा करके वहां रखिए जहां आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट समझते हैं, जहां आपके मकान की रजिस्ट्री होती है, जहां पर रखी होती है, जहां आपकी दुकान की होती है, जहां आपके खेतों की होती है, यानी जिस जगह पे आप अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट वगैरह जहां आप इंपॉर्टेंट समझते हैं कि यहाँ मेरे सेफ है, वही जगह पे रखिए। और एक नहीं, उसकी मल्टीपल कॉपी करा के आप रखिए। और घर में आप अपने बच्चों को भी इसके बारे में थोड़ा सा बता के चलें कि ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कि और भी चीजों को बता के चलते हैं ठीक इसी तरीके से। क्योंकि कुछ ही चीजों की कीमत तुरंत नहीं बनती है, कुछ सालों बाद बनती है और बनी है। जैसा कि आपको कई बार बताया है कि कीमत कहाँ का किस किस तरीके से बनती है। तो चलिए चलते हैं, अब बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमें ये समझना है कि एमएचटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत कितने नोड हैं, ये कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि यहाँ किस तरीके से है। इन चीजों को आप देखिए, कैलकुलेट करिए। आज डिटेल में हम आपसे वार्तालाप करेंगे इसके बारे में और बताएंगे और लाइव भी दिखाएंगे आप कहाँ हैं, ये भी आप अपना कैलकुलेट करिए कि किस जगह पे हैं। तो देखिए कि यहाँ फेज कितने हैं, टोटल फेज की संख्या बात करते हैं कि कितने फेज हैं। यहाँ फेज है, टोटल 6 फेज है, 6 फेज हैं। और प्रत्येक फेज में नोड कितने हैं, नोड की संख्या ये दी हुई है। प्रत्येक फेज में नोड है यहाँ 7 है। ये क्लियर हो गया। तो ये कितने हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपके कितने निकल के आएंगे। ये आज का जो गणित है आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। यहाँ टोटल निकल के आएंगे 42 निकल के आएंगे, 42 निकल के आएंगे, जिसमें से एमएसटी ब्लॉकचेन के कितने हैं, एमएसटी ब्लॉकचेन के 3 नोड पहले से हैं। उन 3 नोडों का भी कैलकुलेशन दिया हुआ है, वो आप देख लेना, व्हाइट पेपर पर मिल जाएगा। यहां से ये 3 नोड निकाल लेंगे तो कम्युनिटी के लिए कितने नोड बचे, यानी हमारे और आपके लिए कितने नोड बचे, यहां से निकाल दो। ये बचे 39। 39 नोड हैं, वो किसके लिए हैं, कम्युनिटी के लिए हैं। और बात करते हैं कितने अभी तक बिक चुके हैं, यहां से जो सोल्ड हो चुके हैं, सोल्ड हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं। एक नोड सॉरी, एक नोड बिका है। फिर समझिए यहां से कितने बिक चुके हैं, एक नोड बिका है। अब यह बचे कितने हैं, 38, किसके लिए, कम्युनिटी के लिए। अभी भी जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, यानी ये 4th नोड बिका है और 5th नोड चल रहा है। अभी भी मान के चलिए कि 5वां नोड जो चल रहा है ये कब बिकने वाला है, इसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ एक ये भी निकलता है तो आपके पास कितने रह जाएंगे, 37 रह जाएंगे। यानी कुछ समय बाद 37 रह जाएंगे, हो सकता है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद 37 रह जाएंगे। यानी टोटल कितने थे, 42 थे। 42 में से अगर देखा जाए तो 37 रह जाएंगे। अगर वैसे देखा जाए
तो कम्युनिटी के लिए जो थे उसमें से दूसरा बिकने वाला है, यानी खत्म होने वाला है। अभी भी आपके लिए बहुत बड़ा मौका है एमएसटी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनने के लिए। अब बात करते हैं कि क्या क्या कीमत है इसकी, किस तरीके से है, इस पे चलते हैं। यहां से जब आप चलेंगे तो आपको कीमत कितनी दिखाई देगी, वो यहां से बात करते हैं। देखिए, जो यहाँ फेज दिए हुए हैं उन फेज को समझना है। या फेज यानी पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज, पांचवा और छठवां। यहाँ इसकी कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है, प्लस 18% का जीएसटी भी उस पर लगेगा। यानी पहले फेज में आप चलेंगे तो पहले फेज में कॉस्ट कहां से शुरुआत हुई है, 1,000 से शुरुआत हुई है। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ कितने हैं, यहाँ जैसे आपको बताया था प्रत्येक पेज में नोड कितने हैं, नोड की संख्या यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, हर जगह पर 7-7 दिया हुआ है। पहले पेज में कीमत उसकी 1,000 रुपये निकल के आई है। दूसरे पेज में कीमत कितनी रहेगी उसकी, दूसरे पेज में कीमत बढ़ते बढ़ते 2,000 हो जाएगी। क्या ये एक दिन में पहुंच जाएगी 2,000? अभी 1,000 चल रही है क्या, और जैसे ही दूसरा फेज शुरू होगा तो क्या उस दिन 2,000 हो जाएगी? नहीं, इसकी कीमत धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। और इस समय आप देखेंगे 1, 2, 3 रुपए के हिसाब से रोजाना बढ़ रही है। जैसे जैसे फ्रैक्शन सेल होते जा रहे हैं उस हिसाब से इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। ये स्टार्ट वाली बात है। पहला स्टार्ट हुआ था तो 1,000 से स्टार्ट हुआ था। जो दूसरा स्टार्ट होगा फेज, तो ये 2,000 रुपए से शुरुआत होगी। 18% का जीएसटी उस कीमत पर लगेगा ही लगेगा। फिर ये 3,000 से शुरुआत होगी, फिर इसकी 4,000 से शुरुआत होगी, फिर इसके 5,000 से शुरुआत होगी, और छठवें की 6,000 से शुरुआत होगी। नहीं, छठवें की जो शुरुआत होगी सीधे की सीधे यहां से 10,000 से शुरुआत होगी। यानी ये इसकी जो शुरुआत है वो 10,000 से शुरुआत होगी। यहाँ आप ये देखिए कि नीचे मैं खिसका देता हूं जैसे, इसकी जो कीमत शुरुआत होगी 10,000 रुपये प्लस जीएसटी से शुरुआत होगी। क्या ये कीमत एक नोट की है? नहीं, एक नोट की जो कीमत है वो आपको बता देते हैं कि एक नोट की कीमत कितनी है। उस नोट की कीमत यहां बताते हैं। एक नोट की जो कीमत निकल के आती है वो ये है, इसको आप यहां से समझिए। पहले पहले फेज में 7 करोड़ का है, दूसरे फेज में वो 14 करोड़ का हो जाएगा, CR करोड़ का। तीसरे में वो हो जाएगा एक नोट की कीमत 21 करोड़ की, फिर 28 करोड़ की, और फिर यहां से 35 करोड़ की, और इसमें 70 करोड़ की। इतनी कीमत ये रहेगी। तो इसका मतलब है 7 करोड़ का है यहां पहले ग्रुप में। तो 1,000 में कैसे मिल रहा है? यानी उसके किए गए फ्रैक्शन। फ्रैक्चर का मतलब भिन्न होता है, टुकड़े होते हैं। क्योंकि 7 करोड़ रुपए का हर व्यक्ति ले नहीं पाएगा, इसलिए उसके किए गए टुकड़े, प्रत्येक में कितने टुकड़े किए गए हैं, प्रत्येक में जो टुकड़े किए गए हैं 70,000 टुकड़े हैं। यहां भी 70,000 है, यहां भी 70,000 है, हर एक में 70,000 का टुकड़े किए गए हैं। यहां से आप एक चीज पे पहुंचेंगे कि हमें अभी लेना चाहिए या बाद में लेना चाहिए, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो भी बताते हैं। प्रत्येक ये नोड में 70,000 यूनिट हैं। एक यूनिट 1,000 की है, 70,000 यूनिट मिलाकर के 7 करोड़ बनता है। एक यूनिट 2,000 रुपए की है, 70,000 यूनिट मिलाकर के 14 करोड़ बनता है। इस तरीके से इसकी कीमत यहां कैलकुलेट होती है।
अब यहां से टोटल यूनिट कितनी है, कितने नोट बिक चुके हैं, अगला कब, अगले वाले का कब नंबर आएगा, और एक किस नोट पे कितने हमें रिवार्ड मिल रहा है, किस रूप में रिवार्ड मिल रहा है, चलिए उसे जानते हैं। यह चलते हैं, यहां से हम एक कैलकुलेशन पे पहुंचते हैं। वो कैलकुलेशन क्या है, वो वाला कैलकुलेशन ये है। इस कैलकुलेशन को समझना बहुत जरूरी है, और जो अभी बता के चल रहे थे वो ये वाला कैलकुलेशन वो ये है। पहले इसे समझिए, इसके बाद में समझते हैं उसको कि हमें आखिरकार इस समय क्या मिल रहा है। अगर हम लेट हो गए तो हमें क्या मिलेगा, फायदा होगा या नुकसान होगा, उन पॉइंटों पे आप कैलकुलेशन करिए। जो मैंने अभी बता के चला था उसे आप यहां से समझेंगे वो क्या क्या है, किस तरीके से है। जैसे आप देख रहे हैं, ये फेज है, ये या पहला फेज है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठवां। जैसा अभी बताया था, सात सात नोट प्रत्येक में दिए हुए हैं। ये उनकी क्वांटिटी है। यहाँ तक पहले फेज में सात रहेंगे, फिर 14 हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, और 35 हो जाएंगे, फिर 42 हो जाएंगे। ये उनकी कीमत है। ये 7 करोड़ की, 14 करोड़ की, फिर 21 करोड़ की, फिर 28 करोड़ की, 35 करोड़ की, 17 करोड़ की कीमत है। यहाँ आकर के टोटल कॉस्ट निकल के आती है। यहाँ पहले फेज में उसकी कॉस्ट कितनी बनेगी, 49 करोड़ की बनेगी। जबकि लास्ट वाले में कितनी बनेगी, लास्ट वाले में 490 करोड़ की बनेगी। दूसरे वाले में 98 करोड़ की बनेगी। अभी पहले वाला 49 करोड़ का अभी सोल्ड आउट नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी एमएसटी ब्लॉकचेन ने अपना कितना नाम रोशन किया है, कितनी पहचान बनाई है। क्रिप्टो ब्लॉकचेन जानने वाले हर व्यक्ति की जबान पे एमएसटी ब्लॉकचेन पहुंच चुका है। कितने पे पहुंच चुका है, मात्र मात्र कम्युनिटी के लिए अभी दूसरा ही नोट चल रहा है, उसी से इतनी पहुंच चुकी है पॉपुलैरिटी। आगे चलते हैं, यहां से कितने कितने फ्रैक्शन है। पहले में चलेंगे तो टोटल फ्रैक्शन की संख्या 70,000 के हिसाब से इतनी बैठ रही है। दूसरे में पहुंचेंगे तो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तीसरे में पहुंचेंगे, मिलाकर के टोटल कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। चौथे में कितनी हो जाएगी, वो इतनी हो जाएगी। पांचवें में इतनी हो जाएगी। और छठवें में पहुंचते पहुंचते टोटल कितनी हो जाएगी, 29,40,000 टोटल फ्रैक्शन बन रहे हैं। ये कैलकुलेटर को फिर समझिए। एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत 42 नोड हैं, 6 फेज में हैं। उनके अंतर्गत टोटल कीमत, वो जो टोटल काउंटिंग कितनी बन रही है, 29,40,000 की काउंटिंग बन रही है। जिसमें से कितने सोल्ड हो चुके हैं वो भी आप देख पाएंगे। अब आप इसमें से पूरा कैलकुलेटर लगाइए, यानी आप अपने मोबाइल को तिरछा कर लेंगे तो तिरछा करने के बाद आपको फुल स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को आप समझिए। देखिए यहां पर आप देखिए, 29,40,000 का टोटल नोड है। उसमें से 2,10,000 यहां से स्टेक हैं, क्योंकि 3 नोड स्टेक हैं और एक नोड में 70,000 फ्रैक्शन है। तो 70,000 फ्रैक्शन में 2,10,000 ऑलरेडी एमएसटी ब्लॉकचेन के स्टेक है। टोटल कितने बचे, टोटल ये बचे। अब इसमें से कितने बिक चुके हैं, जिस दिन मैंने इस समय लास्ट टाइम बताया था उस समय था 1,23,373 बिक चुके थे। आज देखेंगे आप कितने बिक चुके हैं। तो ये देखने के लिए आपको कहाँ जाना है, ट्रांसपेरेंसी है, आप स्पष्ट पूरा का पूरा देख सकते हैं। यहाँ आप जाएंगे mstscan.com पर जाएंगे, और ये पूरा का पूरा आप यहाँ से देख सकते हैं कितने बिक चुके हैं। वो यहाँ से अभी कैलकुलेट होकर के आ रहे हैं। यहाँ से आप जाएंगे इस तरीके से।
देखिए ये नोट नोट फ्रैक्शन टोकन पर जाएंगे आप, यहां से कैलकुलेट होके आ जाएगा ये, और ये कैलकुलेट होके आ चुका है। ये आ चुका है 1,26,674 बिक चुके हैं। यानी यहां से देखिए 1,26,674 अभी तक जब आपको बता रहे हैं वहां तक बोलते बोलते इतना हो चुका है। 1,26,674, 1,26,674 इतने बिक चुके हैं। अब कितने अभी रह गए हैं? अभी जो रह गए हैं टोटल कम्युनिटी के लिए जो रह गए हैं वो रह गए हैं 26,03,326 रह गए। यहां से आप एज ए अपना कैरियर के रूप में ले सकते हैं। ये खरीदने के बाद लोगों को मिल क्या रहा है उस पर भी चलेंगे। अभी हमारा जो पांचवा चल रहा है इससे खत्म होने में इतनी देरी और है, मात्र मात्र इतने रह गए हैं, इसको 13,326 रह गए हैं इसको बिकने में, खत्म होने में। इतने और बिकते ही ये खत्म हो जाएगा पांचवा, लेके फेज फिर भी पहला चल रहा होगा। इसलिए अभी भी आपको एक मौका है इस बात के लिए कि एमएसटी ब्लॉकचेन में वैलिडेटर बन करके, अभी भी स्टार्टिंग है इसकी, क्योंकि पहला फेज चल रहा है और कम्युनिटी के लिए दूसरा ही नोड चल रहा है, इसलिए मौका अच्छा है। इसके बाद 13,326 बिकते ही एक मौका और हाथ से चला जाएगा। वो कौन सा चला जाएगा? कि पांचवा नोड आपके हाथ से चला जाएगा, यानी कम्युनिटी के लिए दूसरा है, उसमें पार्टिसिपेट वो नहीं कर पाएगा। चलिए अब हम चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है वो भी समझना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन पर चलते हैं, और इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको यहां से देख पाएंगे क्या देखने के लिए मिलेगा। यहां देखने के लिए मिलेगा हर 3 सेकंड पे कितने कॉइन मिंटिंग हो रही है। 200 कॉइन की मिंटिंग हो रही है। यहां से ये कैलकुलेशन समझना है। क्या ये हमेशा 200 बने रहेंगे? नहीं, ये हाल्विंग होती जाएगी और हर 2 साल पे हाल्विंग होगी। और ये कब तक चलेंगे? इनका ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन 20 साल का है। जो 20 साल का टोटल ड्यूरेशन है, जो जितना लेट आएगा उसका टाइम इस 20 साल में से ही कम होता जाएगा। इस कैलकुलेशन को आप समझिए कि ये कैलकुलेशन किस तरीके से दिया हुआ है। यहां से आपको समझना है कि ये आपका पर ब्लॉक कितने कॉइन मिंट हो रहे हैं। पर ब्लॉक 200 कॉइन मिंट हो रहे हैं, तो 1 मिनट में कितने कॉइन बने? 1 मिनट में 4,000 कॉइन बने। और 1 घंटे में कितने बने? 1 घंटे में 2,40,000 बनते हैं। फिर समझिए 1 मिनट में 1 घंटे में 2,40,000। एक दिन में कितने बने? एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट होते हैं। और एक साल में, पहली साल में कितने बनेंगे? पहली साल में 2 लाख, सॉरी, 210 करोड़ कॉइन पहली साल में बनेंगे। टोटल नोट कितने हैं? टोटल नोट 42 हैं। अब यहां से कैलकुलेशन लेके चलते हैं। ये कैलकुलेशन किस तरीके से है? जब ये चौथा नोट चल रहा था, तीन तो एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए थे, चौथा नोट चल रहा था, तब एक व्यक्ति के हिस्से में, यानी व्यक्ति न बोल करके इसको बोलेंगे एक ही यूनिट बोलेंगे या एक फ्रैक्शन बोलेंगे। एक फ्रैक्शन पर कितने कॉइन का रिवार्ड मिल रहा था? एमएसटी ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है उसका जो रिवार्ड मिल रहा था 20.57 मिल रहे थे। कब? जब ये चौथा चल रहा था। कम्युनिटी के लिए पहला था और ये टोटल में से चौथा था। अब ये बिक चुका है। अब आप कहेंगे कि जब बिक गया तो इस पर चर्चा करने की क्या जरूरत है? हाँ, चर्चा करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि आप इसी से समझेंगे कि इस समय का जो चल रहा है उसका क्या महत्व है। जिस जिस समय लोगों ने ये देखा था कि यार कुछ नहीं है, ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं है, उन्होंने पांचवें में एंट्री ली, तो पांचवें में एंट्री लेने पे उन्हें क्या मिलना शुरू हुआ, या इस समय चल रहा है क्या मिल रहा है? इस समय जो मिल रहे हैं 16.45 मिल रहे हैं। ये आप देखिए, कहाँ देख पाएंगे आप? यहां देख पाएंगे 16.45 मिल रहे हैं। कब?
जब ये पांचवा चल रहा है, और पांचवा कब खत्म हो रहा है? 13,000 के आसपास, और ये बिक जाएंगे यूनिट, तुरंत ये खत्म हो जाएगा। अब यहां से चलते हैं, एक बात और देखते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये जैसे ही पांचवा खत्म होकर के छठवां शुरू होगा, स्थिति क्या बनेगी? स्थिति आपके सामने ये बनेगी, 16.45 मिल रहे हैं, उसकी जगह पर 13.71 ही मिलेंगे। ये निश्चित है, ये तय हो चुका है, ये कैलकुलेट हो चुका है कि कौन से नोड में कितने मिलेंगे। इसी वजह से ये 20 साल का पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है। 20 साल में 10 बार हाल्विंग होगी, और हाल्विंग का मतलब है इसकी मैन्युफैक्चरिंग आधी हो जाएगी, और मैन्युफैक्चरिंग आधी होने पे हमारा क्या लॉस रहेगा? जो आ रहा है वो तुरंत के तुरंत आधा हो जाएगा, जिस समय जितना आ रहा है उसके हिसाब से। चलिए, ये छठवां जैसे ही खत्म हो जाएगा और सातवां शुरू होगा, तो यानी सातवां शुरू होने पे क्या मिलेगा? 13 की जगह पे सातवां शुरू होगा, तो वहां मिलेंगे 11, 11.75 मिलेंगे। आज जो 16 मिल रहे हैं वो 11 आ जाएंगे। कब? जब अभी भी पहला फेज चल रहा है। दूसरा फेज स्टार्ट होते ही आपको क्या मिलेगा? ये चीज तो होने वाली है। देखिए, ये नोट खत्म होते जाएंगे, टाइम इनका निश्चित नहीं है कि कब खत्म होंगे, लेकिन ये जैसे जैसे शुरू होते जाएंगे और ये खत्म होते जाएंगे, और जैसे जो शुरू होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट होता चला जाएगा। आठवां शुरू होगा तो आठवां शुरू होते ही 10 मिलेंगे। इस तरीके से ये बिकते जाएंगे और होता जाएगा। मान के चलो, अभी साल कौन सी चल रही है? अभी इसकी जो साल चल रही है, पहली साल चल रही है, क्योंकि नवंबर में स्टार्ट हुआ था। नवंबर से अभी नवंबर नहीं आया है, और अभी 5 मान नोट है, इसे आप 16 मान के चलिए, छठवां ही मान के चलिए। अगर इसका डबल भी करते हैं, यहाँ से 10वां स्टार्ट होगा, तो उस समय क्या हो जाएगा? उस समय 8 कॉइन ही आएंगे। यानी ओवरऑल जितना हमें आ रहा है उसका भी आधा हो जाएगा 10वां स्टार्ट होने पे। और ये तो 10वां स्टार्ट होना ही है। इस तरीके से मानी चलिए कि एक साल में 10 खत्म हुए, फिर आती है दूसरी साल। दूसरी साल में ये 42 हैं या 10 हैं, और 10 की जगह पे जैसे 11 शुरू होंगे और दूसरी साल होगी, तो मानी चलिए कि कितना खतना आना शुरू होगा। वो कैलकुलेशन भी यहाँ से आप देखिए कि वो कैलकुलेशन यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ देखिए कि इस जगह पे यहाँ देखिए ये रहेगा। अब मान के चलिए कि 42 नोड में से अब स्पीड भी तो बढ़ेगी इसकी, बिकना तेजी से होंगे। अगली एक साल में, यानी नवंबर से नवंबर 26 तक अगर आधे नोट बिक जाते हैं, यानी मान के चलिए कि 42 नोट हैं और 21 बिक जाते हैं यहाँ, तो क्या स्थिति रहेगी? फिर रहेगा आपके पास में 3.9 ही आएगा। अब आप ये कहेंगे कि पहली साल में तो 10 बिके हैं, अगली साल में 21 कैसे बिक जाएंगे? हाँ, क्योंकि ये मल्टीपल होता जाएगा, अधिक लोगों में पहुंचता जाएगा। और अगर इंटरनेशनल केवाईसी ओपन हो गई, तो फिर ये पता भी नहीं है कि कितनी जल्दी बिक जाए। अभी तो ये मैं इंडिया के हिसाब से ही कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं ये मेरा अपना व्यक्तिगत कैलकुलेट है। आप ये मत कहना कि आपने तो ये अगली साल में बताए थे 21 और ये पहली साल में ही खत्म हो गए। हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, चमत्कार भी हो सकता है। तो ये सब सारी चीजें यहाँ रही। अब चलते हैं मेन पॉइंट पर, चलते हैं हाल्विंग पे। हाल्विंग को समझिए, आपके हाल्विंग क्या होती है? हाल्विंग में आपका ये मैन्युफैक्चर है वो आधा हो जाता है। फिर समझिए, जो मैन्युफैक्चरिंग है या मिंटिंग है वो आधी हो जाएगी। किस तरीके से आधी हो जाएगी, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जहां पर हर 3 सेकंड में ये 200 कॉइन बन रहे हैं, पहली साल दूसरी साल होते ही ये कितने बनेंगे? ये बनना शुरू होंगे 100 कॉइन। फिर समझिए कितना? 100 कॉइन। 100 बनते ही अब आप यहां देखिए कि आपको एक स्थिति दिखाई देगी। इस कैलकुलेशन को देखिए,
क्या होते ही दो चीज होंगे कि ये इस जगह पे देखिए, तीसरी साल में देखिए कि यहाँ दूसरी साल में कितना बनना था, दूसरी साल में बनना था यहाँ से 3.91 कॉइन मिल रहा था। कब? जब 21 थे। और यहाँ तीसरी साल में जाकर के 42 के 42 में बिक जाते हैं, और ऊपर से हो जाती है हालविंग, और आपके पास कितना कॉइन आएगा? आपके पास जो कॉइन आएगा 0.97। फिर समझिए, 0.97 आएगा। ये कितना है? क्या ये एक कॉइन है? नहीं, एक कॉइन भी नहीं आ रहा। आज की डेट में जो आ रहे हैं उतना आने में 16 दिन लगेंगे। 16 दिन, एक महीना लगेगा दो कॉइन आने में। उस समय इसकी कीमत क्या हो चुकी होगी? क्योंकि कोई भी चीज सही जितनी कम होती है और यूज केस अगर उसका रहता है, उतनी ही डिमांड उसकी बढ़ती है, उसकी कीमत उस समय बढ़ती है। तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो कीमत उसकी बढ़ेगी बढ़ेगी। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ सप्लाई बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि हर 2 साल पे हाल बेंगे। अगले साल पे चलिए, अगले हालवे पे फिर चलिए, पांचवी और छठवीं साल में चलेंगे, यही कितना हो रहा है? यही हो रहा है 0.48। आज जितना आपको मिल रहा है ना, पूरा महीना लगेगा। यानी पांचवें साल में एक दिन के बराबर आने में पूरा महीना लगेगा। आगे चलेंगे, सातवें आठवें साल में लगेंगे, चलेंगे, मात्र 25 ही कॉइन मिंट हो रहे होंगे एक ब्लॉक में। और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा होगा, क्योंकि ये तो नोट तो सब सोल्ड आउट हो गए, वो कैलकुलेशन तो खत्म ही हो गया। यहाँ पे कितना मिल रहा होगा आपको? 0.24 मिल रहा होगा। और फिर चलेंगे आप 11वीं 12वीं साल में चलेंगे, उसके हिसाब से आप देखेंगे यहाँ, यहाँ 0.0, ये लो एक जीरो और लग गया। इस तरीके से चलते 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 चलते, और आप अगर चलते हैं, लास्ट में चलते हैं, और लास्ट में आप ये देखेंगे कि आपको लास्ट में क्या मिलेगा। लास्ट में जो आपको मिलेगा वो कैलकुलेशन आपका इस तरीके से है। इसे आप समझने की कोशिश करिए। लास्ट में जो 19 और 20वीं साल में लोगों को क्या मिलेगा, 19वीं और 20वीं साल में ये आपका, ये देखिए कि क्या है आपका पर ब्लॉक, यानी पूरी एमएस्ट ब्लॉकचेन के अंतर्गत 0.39 रहेंगे। एक मिनट में कितना रहेगा? इतना रहेगा। और एक घंटे में इतना रहेगा। और एक दिन में कितने बनेंगे? एक दिन में 11,250 ही बनेंगे। जबकि हमारे साथ बहुत लोग ऐसे हैं जिनका के अपना व्यक्तिगत आज की डेट में 11,250 कॉइन उनके व्यक्तिगत आज की डेट में आ रहे होंगे। और यहाँ पूरी एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत एक दिन में ही 11,250 बनेंगे, जिसमें से कितने लोग उसमें शामिल होंगे? पूरे के पूरे 42 नोट वाले शामिल होंगे। एक यूनिट के हिस्से में, एक फ्रैक्शन में कितना आएगा? एक फ्रैक्शन में, ये कैलकुलेशन देखिए, एक फ्रैक्शन में जो बनता है 0.0038, यानी जीरो के बाद में दो जीरो और लग गए, यानी पॉइंट के बाद दो जीरो और लग गए, तब जाकर के वहां डिजिट शुरू हुआ है। कैलकुलेट करके देखना, लास्ट वाली साल में जाकर के आपका एक कॉइन होने में कितने महीने लगेंगे। इसीलिए जो एक दिन अगर किसी का निकल जाता है, तो ये मानी चलिए कि उस दिन का उसका जो भरपाई है वो कभी लौट के नहीं हो पाएगी। अगर कोई व्यक्ति 10 दिन बाद लेता है तो 10 दिन तक का जो उसके पास में आज के हिसाब से देखा जाए तो 16 कॉइन आएंगे, तो 10 दिन के वो उसके हाथ से चले जाएंगे। और हो सकता है कि 10 दिन में तेरे ही मिलना शुरू हो। डिसीजन आपका है, कैलकुलेशन आपको समझना है, कैलकुलेशन आपको अपने लोगों को समझाना है। जो ये कैलकुलेशन है, इसी कैलकुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होना है। निर्णय आपका है। और आप अपना रिटर्न भी देख सकते हैं, जो आपको आ रहा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये रहा। आज आप जो भी सवाल करेंगे, जो भी पूछना है, आज जो बताया है इस डिस्ट्रीब्यूशन, इसी से संबंधित ही आप बात करेंगे। तो अब देते हैं आपको मौका, या
अपने विचार रख सकते हैं। जी चलिए। सर। शेखावत सर एंड यस सर। एमएसटी परिवार के सभी सदस्यों को, सभी वॉरियर को हमारा बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। आज का दिन जैसा कि सब जानते हैं, रक्षाबंधन है। और रक्षाबंधन कहीं ना कहीं एक रक्षा का प्रतीक है, जिससे इमोशंस जुड़ा है। और वो इमोशंस हमें कहीं ना कहीं रक्षा सूत्र में बांधता है, और वो एक कच्चा धागा एक एक हमें ऐसा रक्षा का सूत्रधार बना देता है, जो हर भाई बहनों के लिए एक मजबूत कड़ी बनता है और हर तरह से सुरक्षित महसूस करती है बहनें। इसी तरह से आज का दिन एक प्रतीक के तौर पे बनाया जाए ब्लॉकचेन की दुनिया में भी, ताकि हमारे जितने भी डेटा हैं आने वाले टाइम में, जो हम सुनते जा रहे हैं हर रोज, जो हमारे पास ये एक डर सा बना रहता है, उसको सुरक्षित करने का एक जो हमारे पास प्रतीक चिन्ह कह सकता हूँ मैं, ब्लॉकचेन है, उसके साथ जुड़ने का एक अपॉर्चुनिटी है। तो आज जैसे हम लोग 1.5 लाख अपने परिवार में हैं, ऑलमोस्ट 1,60,000 के आसपास, सभी लोग अगर कम से कम एक एक आज वॉलेट सबका डाउनलोड करा दें नए लोगों का, और एक एक रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, तो हम लोग अपना 50% जो मिशन क्रांति है, अगस्त क्रांति का, उसे क्रॉस कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास अभी आधा मंथ बचा हुआ है, तो हम आराम से अपने 5 लाख के जो मिशन है और रजिस्ट्रेशन का और कम्युनिटी का, वो हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से हमने कैलकुलेशन समझा, हर चीज गणित है। गणित और फिजिक्स, इसी पे पूरा ब्रह्मांड चलता है, आप अगर इसको गहराई से समझेंगे तो। जी कुछ कह रहे हैं? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना कैलकुलेशन अभी सर ने बताया है वो बहुत सटीक कैलकुलेशन है। और अपने पास टोटल कैलकुलेशन में 27,30,000 पब्लिक फ्रैक्शन हैं जो बेचने के लिए हैं, जिसमें से अभी 1,26,000 सर ने बताया कि यहाँ तक पहुंच चुके हैं हम लोग। तो रेस्ट है और बढ़ते हुए क्रम में है, तो आ, उसका जो रिवॉर्ड है वो भी बढ़ता हुआ आएगा इन टर्म्स ऑफ आईएनआर। जितने लोग इसके साथ जुड़ के मेहनत कर रहे हैं, उनका दुगना दुगना बढ़ता जाएगा। सिर्फ फ्रैक्शन का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, बल्कि हमारा आपका इनकम भी बढ़ेगा। तो अपने टीम को अभी बढ़ाने का मौका है, जितना ज्यादा से ज्यादा कर लें, अपने डेजिग्नेशन को बढ़ाएं, अपने टीम को बढ़ाएं। और आने वाले टाइम में जब ये कम्युनिटी बड़ी होगी, तो एक और कैलकुलेशन जुड़ जाएगा उसमें, जो अभी तक मिसिंग है। क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशन को सर ने बताया, उसमें एक कैलकुलेशन सबके दिमाग में रहता होगा और वो सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका करेंगे क्या, इसका प्राइस क्या होगा। तो दोस्तों, साल 1.5 साल बाद आपके कैलकुलेशन में एक और चीज जुड़ जाएगा, जब शेखावत सर और बाकी के सारे मेंटोर ये बता रहे होंगे कि देखो, हमने इतने से जब स्टार्ट हुआ था एक्सचेंज पर या P2P सेल होना, तो हमने इस प्राइस से स्टार्ट किया था और आज इतना प्राइस हो गया। जिस तरह से आने वाले टाइम में 2-4 साल बाद क्या होगा, बहुत सारे और भी चीजें इंडिया में ब्लॉकचेन बनने शुरू हो जाएंगे, तो और भी बहुत सारे लोग आएंगे। फिर जैसे अभी हम लोग दिखा रहे हैं, देखो ये बीएनबी है, ये सोलाना है, इतने से स्टार्ट हुआ था। फिर वो लोग हमें दिखाएंगे, देखो ये एमएसटी ब्लॉकचेन था, जब वो आया था ना, लोग बिलीव नहीं करते थे कि ऐसा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है, इंडिया में ब्लॉकचेन कैसे बन सकता है, अलाउ कैसे कर सकता है, गवर्नमेंट कैसे अप्रूव कर सकता है, लाइसेंस हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहां से उठ करके इसका प्राइस वहाँ पे बहुत बारी हर्डल आया, बहुत मीटिंग नहीं हो पाया, बहुत सारा त्रुटि रही मीटिंग में, बहुत से लोग नाराज हुए, क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। फिर ये बढ़ते बढ़ते आज इस लेवल पे आया, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। वो लोग ऐसी बातें कर रहे होंगे, और ये फैक्ट है। जब हम इतिहास रचते हैं, तो हमारे इतिहास को पढ़ने वाले लोग भी बनते हैं, और वो भी अपना नया इतिहास बनाते हैं। तो आने वाले टाइम में मैं आने वाले ब्लॉकचेन्स जो इंडिया में बनेंगे, उनको भी बधाई देता हूँ, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो लोग भी अच्छा काम करेंगे। पर आप और हम, इंडिया का पहला ब्लॉकचेन, ये हमेशा के लिए रिकॉर्ड रहेगा। जैसे अभी सभी लोग, जो लोग भी इंटरनेशनल ब्लॉकचेन एक्सपो में जा रहे हैं, ये इंडिया का पहला ब्लॉकचेन होगा। वैसे इंडिया के बहुत सारे लोग एक्सपो में गए होंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज इंडियन गवर्नमेंट के यहाँ पे रजिस्टर्ड कोई ऐसी कंपनी जिसने ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन बनाया है, और वो ब्लॉकचेन
वर्ल्ड लेवल पे जहाँ पे बड़े बड़े एस्टैब्लिश ब्लॉकचेन हैं, जिन्होंने अपना झंडा फहराया है, बहुत बुलंदी से अपनी चीजों को, ऊंचाइयों को छुआ है, जिसका एग्जाम्पल देते हैं लोग, वो सब हमारे साथ कतार से लाइन में लगे होंगे, और वो भी अपना एक्सपो में अपनी चीजों को रख रहे होंगे जहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो मैं यही कहूंगा कि कैलकुलेशन सटीक है, कैलकुलेशन पे मत जाइए। अपने आपका अपना कैलकुलेशन होना चाहिए कि मेरे पास, मेरे वॉलेट में, मेरे आईएनआर में मुझे कितना कमाना है। ये कैलकुलेशन आप जरूर करिए। कितने हम लोगों ने अभी तक काम किया, कितना हमें और करना है जिससे हमारी टीम यहाँ तक पहुंचेगी। और हर रोज मैं कहता हूँ 27,30,000 फ्रैक्शन जितनी जल्दी बिक जाएगा, उतना जल्दी प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा रन कर पाएगा। ठीक है, जितनी जल्दी हम इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जितनी जल्दी हम सेल करेंगे, उतना जल्दी हमारे पास पॉकेट में पैसे भी आएंगे, और हम सब ग्रो करेंगे अधिक से अधिक मात्रा में। हर लेवल पे अचीव करते जाएंगे, जो माइलस्टोन बनाया है उस माइलस्टोन को अचीव करते जाएंगे। फर्स्ट माइलस्टोन मेरे समझ से अभी अगर हमने अगस्त क्रांति का 5 लाख का रखा है, तो इस कड़ी में आज सब लोग एक तरह से ये ठान लें। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि शपथ लें, बट उसी तरह से मैं बोलूंगा उतना ही अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाएं कि आज कम से कम एक बंदे को हम ब्लॉकचेन के बारे में सिखलाएंगे, और उसको इसके बंधन से बांधने की कोशिश करेंगे। आज रक्षाबंधन है, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग हैं, तो सब लोग अपने अपने बात रखें। थैंक यू सो मच सर। ले लो सर, सबके जो है जिनके भी हैंड रेज है, एक एक करके, बस एक एक जी मिनट में बात फिनिश करा लो। जी जी जी। तो सबसे पहले मैं शिव जी शर्मा जी को मैं अलाउ कर चुका हूँ। आप अनम्यूट करिए सर। जी सर, हेलो। स्वागत है आप। जी सर, हेलो सर, आवाज मेरी पहुंच रही है सर? बिल्कुल आवाज आ रही है सर। जी, महागुरु आदरणीय बड़े भाई शिखावत सर जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेहता सर, आपको भी तहे दिल से धन्यवाद। और जी सर, जी, इतने थैंक यू बड़े सो मंच मच। पे आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, मैं शिव जी शर्मा, वेस्ट बंगाल, कोलकाता की धरती से बोल रहा हूँ सर। आदरणीय सर, यहाँ पर जितनी हमारी कम्युनिटी बैठी है, एमएसटी परिवार के लोग, सभी साथियों और भाई बहनों को मेरा रक्षाबंधन के ये प्यारे अ, ये धागे का जो प्यार बंधता है एक भाई और बहन के रूप में, इसके लिए मैं सभी को शुभकामना देना चाहूंगा कि हम सबका प्यार, भाई बहन का और हम लोगों का प्यार बना रहे। इसी प्यार के साथ हम लोग एमएसटी परिवार में आकर के एमएसटी को आगे की तरफ ले जाएंगे। और मेहता सर, कल की बात है, कुछ मैं सर से बात किया था, एक जन हमारे टीम में फ्रैक्शन तो खरीद लिए थे। जी। खरीदे थे, 5 खरीदे थे, दिन में उनका एक ही फ्रैक्शन अलर्ट हुआ था और ओके। 4 फ्रैक्शन अलर्ट नहीं हुआ था। मैंने जी बताया सर, क्या आप लोग ट्रेनिंग में आते हैं? जो हमारे महागुरु आदरणीय शेखावत सर जी ने एक एक पॉइंट पर जो ट्रेनिंग ट्रेनिंग देते हैं, आप लोग आते हैं? बोले कि नहीं आते। मैं बोला कि सर, नहीं आते हैं तो ये सारी जितनी छोटी छोटी गलतियां आप लोग कर रहे हैं ना, ट्रेनिंग मिस करने का नतीजा है। आपसे आग्रह है कि आप ट्रेनिंग में आए प्रत्येक दिन, क्योंकि जो सीखेगा वही जीतेगा। मेहता सर, मैं पिछले 2.5-3 महीने से मैं जो ट्रेनिंग ले रहा हूँ, बहुत जी जी सारे हमारी कम्युनिटी की बात करें तो 500 से प्लस है। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, सबका मैं क्वेश्चन का हल करता हूँ सर। ये कहाँ जी से मिला? सर, ट्रेनिंग का ही नतीजा है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मैं हल नहीं करता हूँ। कहीं मैं क्रिटिकल कोई परेशानी फंस गया तो आदरणीय हमारे शेखावत सर हैं, और हमारे अजीत शर्मा जी हैं, और हमारे राज सर हैं, और हमारे बहुत सारे हमारे साथी हैं, नीलेश सर, जिनसे मैं पूछ कर उनको हल करवा देता हूँ। और 1 सेकंड में हमारे महागुरुओं ने फोन उठाते हैं सर। तो अधिक नहीं समय लेते हुए सर, मैं यहाँ पर सबको बोलने का मौका मिला है। और सर, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत ही बेहतरीन सिस्टम मिला है सर। और विश्व में हम लोग अपने इंडिया का परचम लहराएंगे सर। प्रत्येक दिन 2 4 5 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग डेली निकल रही है सर हम लोग के माध्यम से। कल हमारे घर के सामने पानी लग गया है लगभग कमर भर। एक व्यक्ति का सर ईमेल में ओटीपी नहीं जा रहा था, मॉर्निंग में 2 घंटे से परेशान हूँ। लास्ट में देखा उसमें सेटिंग फेटिंग में क्या क्या गड़बड़ी करके रखा था, उसको जा करके मैं करवा कर ही रहा सर, और उसके माध्यम से 5 ज्वाइनिंग और भी निकली सर। तो सिस्टम को धन्यवाद देता हूँ।
महागुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। जी, थैंक यू सो मच। इसी तरह बढ़ते रहें और इसी जोश और जुनून के साथ अपना डेली का कार्यक्रम चलाते रहें। सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है। थैंक यू सो मच। सुरेश जाल्टे सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, तो मेरे अंदर एक सवाल आया सर। मेरे तरफ अपने जो गणेश सुतार सर है वो आए हैं 5 दिन से। हम धुलिया और जलगांव के अंदर काम कर रहे हैं सर। अभी भी हमारे दोनों, मैं भी वर्क में भिड़ गया और सुतार सर जो मेरी तरफ आए वो भी वर्क में भिड़ गए सर। अभी सुबह वो शिरपुर चले गए सर। तहसील है धुलिया डिस्ट्रिक्ट का। तो मेरा जी, एक सवाल था सर। हाँ, तो मेरा एक सवाल था कि हमारा जो सप्लाई है सर वो है 840 करोड़ सर, बराबर। करेक्ट। हाँ, और हमारे जो कंपनी के जो नोट्स माइनस करके पूरा जो नोट्स आ रहा है, वो नोट्स में जो फ्रैक्शन है सर वो 27,30,000 है, बराबर। सही है। हाँ सर, तो मेरा ये कहना था सर कि अगर हमारा भारत का पॉपुलेशन 100 करोड़ है, बराबर है, इसमें से 840 करोड़ है, तो मेरा ये कहना था ये सप्लाई और डिमांड के अंदर अपना कॉइन कितना उछाल करेगा, इसका एक मेरे को सवाल मन में आया कि भाई 800 करोड़ है, भारत की पॉपुलेशन 100 करोड़ है, एक मैं इंडिया के मायने से एक देख रहा हूँ, और 27 लाख, चलो ये 27,30,000 तो फ्रैक्शन धीरे धीरे चल जाएगी सर। अगर 5 लाख की हमारी कम्युनिटी बन जाती है तो वहां से 6 महीने के अंदर तो ये खत्म होगी, या तो साल भर में खत्म हो सकती है सर, राइट। तो जब ये सप्लाई चलेगा सर, तो ये कॉइन का जो प्राइस है, $1, $2, $5 या उससे भी ज्यादा कैसा बढ़ सकता है, ये आशंका मेरे मन में आई है सर। इसका समाधान अगर हो तो मुझे और मार्केट में अच्छी तरह बोल सकता सुरेश हूँ। सर, देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक गणित मिसिंग है जो अभी नहीं बता पाएंगे एग्जैक्ट, क्योंकि गणित गणित होता है, उसका आकलन परफेक्ट होगा। वो अंदाजा से, अनुमान से नहीं होगा, क्योंकि वो फिलॉसफी नहीं है। गणित हाँ बिल्कुल सटीक चीज है, ठीक है। तो अभी जिस तरह से आपने बताया 27,30,000 है, वो एक बिल्कुल परफेक्ट गणित है। अभी आपने बताया 100 करोड़, मैं कहूंगा 100 करोड़ नहीं, वो करीब 140-42 करोड़ की आबादी है। और अगर सभी लोग 4-4, 5-5 कॉइन भी अपने पास रखेंगे तो हमारा 840 करोड़ आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो वो बात वही तक रहती है, लेकिन उसके बाद हमारा रेट क्या रहेगा, ये हमारा डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई, कितने लोग इसको लेकर होल्ड रख रहे हैं, कितनी इसकी यूटिलिटी आई है इसके ऊपर, कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, कितने इसके ऊपर हमारा लेयर 2 लेयर 3 आए हैं, और कितने टोकन बने इसके ऊपर, और कितने डेली का ट्रांजेक्शन हो रहा है। और इन सब में हमारे कम्युनिटी का सबसे बड़ा योगदान होता है। टेक्नोलॉजी हमारी जबरदस्त है, इसका परचम आज अभी 9 तारीख है, आपको 23 से 25 के बीच में पूरी दुनिया जब जान जाएगी तो आपको इसका एहसास हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन जो ये गणित बताया आपने, उसका थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। हरीश मिद्धा सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। सर नमस्कार सभी को मेरा जी। जी नमस्कार सर, नमस्कार। पहले मेरे सभी यहाँ पे अवेलेबल सभी मैनेजमेंट को और भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर। और इसके अलावा जो ये सावन का त्यौहार चल रहा है, उसमें आज जो रक्षाबंधन के दिन हमारे बाबा भोलेनाथ की जो यात्रा संपन्न होती है, उसकी भी बहुत मुबारकबाद जी सभी को। जी जी जी। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा। सर मैंने जो कैलकुलेशन देखी सर आपकी एक्सेल वाली शीट की, जी। जो आपने एक्सेल शीट को डिस्क्राइब किया है, हम्म। उसमें सर आपने जो बताया कि भी जो रेट 16, 20 या जैसे जैसे ये हमारे नोड एक्टिव होते जाएंगे तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक आ रही है सर। ठीक है। बट उसमें एक चीज जो मैं पूछना चाहता था, वो बात ये है कि एक ना कैलकुलेशन के साथ ही एक फिगर वो लिखी हुई है सर, जिसमें लिखा है टोटल सेल नोड 82.28, टोटल सेल नोट। जो आपने ओके। लिखी है सर। हाँ जी, हाँ जी। ब्लॉक अच्छा। आई ब्लॉक है, एच के बाद हम्म। जो आई, आपने एच और जे की कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक आ रही है सर। थोड़ा सा इसके हाँ हाँ। ऊपर थोड़ा सा वो डिस्क्रिप्शन हो इसका जाए नहीं, तो। देखिए इसका वो जो जो नोड। मेहता सर मैं बता देता हूँ। जी वो जी। इसका फॉर्मूला है कि कितना बनेगा, उसमें से क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन व्यक्ति की जो शेयर में आएगा वो ये है, आपको उस पर गौर नहीं करना, वो आपके लिए नहीं है, वो इसका कैलकुलेट है, जो अच्छा, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। कैलकुलेशन है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। वो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो उसका है। एक्सेल पे कैलकुलेशन डालने के लिए वो गणित लगाया जाता है।
बाकी आपने ये, आपका ये सवाल हो सकता है कि अगर वो सपोज अभी चौथा नोट है जिसमें 16 कॉइन आ रहे हैं, अगर ये जी सर। 6 महीने यही रहा तो क्या 16 कॉइन आते रहेंगे? जी उसी नहीं तरह से फिर तो आएंगे, लेकिन आगे के गणित में फिर क्या होगा, जो जितना ज्यादा टाइम लगेगा पहले मिंट हो जाएगा ना, क्योंकि कॉइन तो लिमिटेड है। तो फिर हमें आगे के नोड में और कम हो जाएंगे। टोटल हमारा 840 करोड़ निकलना है, और पहले हाल्विंग से के टाइम तक, मतलब अगर मैं 7 नवंबर को पकड़ूं तो 7 नवंबर 2026 तक ये पहला हाल्विंग होगा, और उसमें 50% कॉइन मिंट हो जाएगा। उसके बाद 18 साल लगेंगे आपके 50% कॉइन आने में। ठीक है सर। वो तो सर बिल्कुल सही बात है आपकी। हॉल्विंग का प्रोसेस में समय एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम कभी मार्केट में प्रेजेंटेशन को गो थ्रू करवाते हैं ना जी, तो जो जो कैलकुलेशन है 20 16 वाली या 13 वाली जी सर। जो भी निकल के आ रही है, केसी हमको गुप्ता बताना सर। पड़ता है कि भी ये इतने कम होते जी जाएंगे। सर, तो वेलकम बोलते सर। हाउ, एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है बस वहां पे। वो चलो है तो अनम्यूट कैलकुलेशन कर नहीं। पा रहे हैं सर? कोई बात नहीं, उसे उसे एडिट कर देंगे, बाकी का जो जो पब्लिक की जरूरत है वही चलिए, रखेंगे। बिल्कुल। संतोष कुमार सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी संतोष जी। ठीक है। अनिल कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप एक बार अनम्यूट करिए अपने आप को। ठीक है, कोई भी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? हाँ। सर जी नमस्कार। अनिल जी। हेलो। जी जी बताएं। सर मेरा एक गुड। क्वेश्चन है सर, कि जैसे मान लो मैं वैलिडेटर बना हूँ, अगर मेरे साथ कोई और, जैसे कोई बंदा 50 फ्रैक्शन एक साथ खरीदे, तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है सर? ये क्वेश्चन है। नहीं नहीं सर, 50 एक्टिव यूजर होने चाहिए, रोज बताते हैं। 50 आपके एक्टिव यूजर होने चाहिए, मतलब 50 लोग ऐसे जो कम से कम एक एक फ्रैक्शन खरीदे। एक ने चाहे 1000 फ्रैक्शन खरीद लिया, हम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाएंगे, हम एफिलिएटर ही रहेंगे। सर एक क्वेश्चन और है सर, जैसे मैं हरियाणा का हूँ सर, अनिल कुमार नाम है जी। मेरे से। हरियाणा में आपने कंपनी ने कोई ऐसा सीनियर छोड़ रखा है जिससे मैं बात कर सकूँ, कोई सवाल को, कोई ऐसी बात हो जाए जो मैं पूछना चाहूँ, तो ऐसा कोई मोबाइल नंबर या हमारा हरियाणा का कोई सर सीनियर आपके कंपनी पास का है? एमएसपी ब्लॉकचेन का सपोर्ट रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसमें जो नंबर है वो दिया हुआ है। इसका ऑफिस पुणे में स्थित है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वहीं से सभी चीज ये चलायमान है, जहाँ पे प्रॉपर बकायदा सारे स्टाफ बैठते हैं, हमारे टेक्निकल टीम, कस्टमर केयर टीम, और वो बहुत जल्दी सभी लाइव हो जाएंगे, फंक्शनल में आ जाएंगे। और आपके पास कह सकता हूँ मैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू 3 टूल मिलेंगे जो आपके आईडी पे ही होंगे आने वाले टाइम में। बहुत सारी चीजें और हो रही है डेवलपमेंट, जो आपको बहुत सारी फैसिलिटेट मिलेंगे। वहां से आप अपने किसी भी क्वेरी को भी इंस्टेंट जवाब ले पाएंगे। किसी अपलाइन डाउनलाइन या कोई भी डाउट होता है तो वहां से इंस्टेंट क्लियर कर पाएंगे 24x7। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। शंकर किस्कू, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। हेलो। जी जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। हम शंकर किस्कू गोड्डा झारखंड से। जी जी बताएं। वेलकम है सर सर। जी सर, धन्यवाद सर। सर हमारा जो अपलाइन है वो अभी थोड़ा सा सिस्टम से हट के चल रहे हैं, और हमको जो है अपना फील्ड में काम करने में बहुत परेशानी हो रही है। हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं सर। हम्म। तो सर हमको हमारा फ्रेंचाइजी का नंबर चाहिए, सब फ्रेंचाइजी का, आपके ताकि कौन जो हम है? संपर्क कर आपके अपलाइन कौन है? हमारे अपलाइन है डीके। आवाज कट रही है आपकी, शायद नेटवर्क एरिया में आ जाइए। डीके धीरज, हमारे अपलाइन है डीके धीरज। ठीक है, तो उन तक ये आवाज पहुंच चुकी होगी और मैनेजमेंट तक भी पहुंच गया। आप बने रहिए, जूम पे आते रहिए, और आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर आप ये बोलेंगे कि मुझे दिक्कत होती है, इसका मतलब आप प्रॉपर ट्रेनिंग अभी तक नहीं लिए। सबसे पहला बात ये है, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। पैसा आपने कमाना है, मेहनत आपने करना होगा, सीखना आपने होगा। कोई किसी को सिखा के पॉकेट में पैसा नहीं डालेगा। ये कोई एमएलएम नहीं है कि हमारे नीचे वाला काम करेगा पैसा हमें आएगा। हर रोज हमें काम करना पड़ेगा, बड़ा पैसा तभी बनेगा। जी। नेक्स्ट। हेलो। जी जी हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ, मैं मनेर से बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर बोलिए। मेरा नाम संतोष कुमार है। हाँ कल हाँ। मैंने 2 गो एमएसटी खरीदा, ब्लॉकचेन। वेरी गुड। मैं अपनी
बच्ची के नाम से एक ब्लॉक चेन खरीद दिया, क्योंकि वो शादीशुदा अभी नहीं है, भविष्य में उसको काम लेगा। पहले से मैंने एक खरीदा था, कल मैं एक और खरीद लिया, मेरे घर में 3 गो हो गया। भविष्य को देखते हुए मैंने ये काम किया, और मैं अपने गुरु को, जितेंद्र सर हैं, उन्हीं के सहयोग से मैंने ये काम किया। आज का रक्षाबंधन है, सभी को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर ये प्यार भरा नमस्कार है सर। और थैंक चाहेंगे यू सो मच, आपको भी आप लोगों को बहुत बहुत पैसा बधाई जिससे सर। मैं बहुत अच्छा कवच अच्छा बने। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। केसी गुप्ता सर, वेलकम मेहता है सर। सर, आपको सुप्रभात। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है सर, सुप्रभात। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आज के दिन। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने के लिए सु अवसर प्रदान किया। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं गुरुओं के प्रति एक शब्द कहूंगा कि गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट ना जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो मैं सभी मित्रों को जो भी इस एमएसटी एकेडमी के सेशन में ट्रेनिंग ले रहे हैं, सबको मैं हार्दिक नमन, वंदन, चंदन, अभिनंदन, आदर सत्कार करता हूं। दोस्तों, आप सब अपना कीमती समय निकाल के आते हैं। तो दोस्तों, मैं कैप्टन केसी गुप्ता, आप सबका सेवक, हिमाचल प्रदेश की देवभूमि से आपको नमन वंदन करते हुए आज रक्षाबंधन की शुभकामनाएं मैं भी प्रेषित करता हूं। मित्रों, देखिए, मेरा आज का सजेशन आप सबको है कि आज हम रक्षा कवच के रूप में जितने भी भाई हैं, अगर उनकी बहनें उनको राखी बांधती हैं, तो मेरा सुझाव ये है कि आप उनको निश्चित सुनिश्चित करें कि आज हम उनको एक एक नोटिफिकेशन उनके नाम से रक्षा का कवच प्रदान करेंगे, और भविष्य में वो बहुत बड़ा उनका तो दोस्तों, शेखावत सर, रमेश मेहता जी, अजीत शर्मा जी, नीलेश जी, राज शर्मा जी और अपने पुनीत शर्मा जी बहुत बहुत ज्ञान के भंडार हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन निर्भर हम पे करता है कि हम मीटिंग में बिल्कुल एक प्लेन पेपर की तरह साफ सुथरा बन के बैठते हैं या मन में कुछ भर के लाते हैं। सबसे पहले हमें ये निश्चित करना होगा कि हम मीटिंग में बैठे, कोई भी कंफ्यूजन मन में ना रखें, बिल्कुल जैसा समझाया जाता है उसको सीखें। तो धीरे धीरे इसमें बहुत लोग आएंगे दोस्तों, और सबको पता लग चुका है सॉरी, कि एमएसटी ब्लॉकचेन जो है दुनिया की सबसे पावरफुल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली ब्लॉकचेन है। तो भारत क्या, अभी जैसा कि नेताजी बता रहे थे कि आपको 20 से 25 अगस्त के बीच में इसका बुलंद जो धमाका है वो सुनाई देगा, और देश दुनिया को सबको पता लगेगा। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आपको रक्षाबंधन की शुभ मंगल कामनाएं, बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। शेखावत सर, आपका तो क्या बात है सर, आप वाकई महागुरु हैं, कोई आपकी बराबरी नहीं कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को सर, वंदे थैंक यू सो मच। मातरम, जय हिंद, जय एमएसटी। थैंक यू वेरी मच। विक्रम सर, वेलकम है। नमस्कार सर। हेलो नमस्कार सर, सर। आवाज आ रही है? जी जी हाँ जी। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि अपना जो ये एमएसटी मिल रहा है और 50% स्टेक में जा रहा है, तो ये स्टेक वाला मिलने की प्रक्रिया किस तरह से रहेगी? सर, ये जब 42 के 42 नोट हमारे सेल आउट हो जाएंगे, उसके बाद कल को अगर हाँ कोई अपना फ्रैक्शन भी बेचना चाहे तो वो भी ओपन रहेगा। हाँ और ये जो आपके हाँ 50% स्टेक है ये भी ओपन हो जाएगा, आपके रिलीज हो जाएंगे, फिर हाँ आपकी अपनी मर्जी होगी। आप क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक है तो स्टेक तो रखेंगे, हाँ तभी आपको रॉयल्टी मिलेगी। आप कितना परसेंट रखते हैं आपके ऊपर डिपेंड हाँ होगा, जितना ज्यादा रखेंगे हाँ उतना हाँ ज्यादा रॉयल्टी आएगा। आप 50% अभी रह रहे हैं, 100% भी कर सकते हैं, 60% कर सकते हैं, हाँ 10% भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस होगी। तब वो रिलीज हो जाएगा। हाँ। जब तक अभी अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है तब हाँ तक के लिए होल्ड है जी।
और ये सेम उतना ही मिलेगा कि बढ़ के मिलेगा नहीं अपने को, स्टेक आरओआई में मिलेगा अभी इसका? आपको उतना ही मिलेगा। जब उसके ऊपर रिवॉर्ड चालू हो जाएंगे तो हो सकता है उसके ऊपर कुछ फिक्स एपीआई हाँ आपको मिलेगा। अगर आपके वहां पे पड़े हुए ना तो वो आपको मिलेगा, लेकिन अभी चालू नहीं हाँ हुए हैं। हाँ जब मैंने बताया हाँ 42 के नोट 42 बिक जाएंगे, फिर ये रिवॉर्ड वगैरह उसके हाँ ऊपर हाँ। स्टेक के ऊपर। जी। और ये अपना एमएसटी लिस्टिंग भी उसके बाद ही होगा ना? एमएसटी लिस्टिंग का प्रोसेस देखिए क्या है सर, ब्लॉकचेन कोई जाके लिस्ट नहीं करता अपने इस पे। इसको दुनिया के एक्सचेंज हाँ अपने आप आते हैं ढूंढते ढूंढते कि आपका ब्लॉकचेन बहुत हाँ हाँ यूज केस बढ़ गया है, आपके ब्लॉकचेन की कम्युनिटी बहुत है, और मुझे पैसा आपके हाँ एक्सचेंज आपके कॉइन को लिस्ट करके ब्रोकर कमाना है। तो अपने आप आता है। और दुनिया का हर एक्सचेंज इसी तरह से डेवलप हुए जो भी कॉइन है, लाइक जो भी ब्लॉकचेन है, लाइक इथेरियम, बिटकॉइन, है ना, बीएनबी, हाँ सब हाँ। उसके बाद अपने आप पहुंच रहे हैं कि मुझे भी अपने आप अपने अपने एक्सचेंज में आपके कॉइन को लिस्ट करना है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही घटना होगा, और वो दुर्घटना जल्दी हाँ जल्दी हाँ होगा। जितनी जल्दी हम बढ़ जाएंगे, हाँ जितनी सर, जल्दी हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी, उतनी जल्दी। जी। वो ब्लॉकचेन की जो उपयोगिता जी। देखेंगे वो खुद आकर्षित होंगे इसको लिस्टिंग करने के लिए। हमारी हाँ उपयोगिता सर सर, बीएनबी, धन्यवाद। पॉलीगॉन, इथेरियम से ज्यादा बड़ी है। इसकी चिंता ना करें। इसके लिए हाँ हमारे डेवलपर साहब और जो हमारे फाउंडर है उनका बहुत विजन बड़ा है। आप उनसे कभी मिलेंगे तो आपको एहसास होगा कि शायद बिटालिक और जो सीजेड है ना, ये उनके टक्कर की हाँ चीजें सर। सोच रहे हैं। तो आपको ये हिंदुस्तान में सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, अपॉर्चुनिटी और अभी ये भी सर, आएगा, बाद में आएगा मिलने का। जरूर काम करिए, बढ़ते जाइए और मिलते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। मेरे पास अभी 3 फ्रैक्शन है जो स्टार्टिंग में ही मैंने लिए थे, 20-20 कॉइन मुझे मिल रहे हैं। जी। और अभी चाहे तो सिंगल भी ले सकते हैं ना, एक भी एक्स्ट्रा? एक फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, हर रोज ले सकते हैं, हर घंटे ले सकते हैं, जितनी बार ले सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। आप फ्रैक्शन बाय करते हाँ हैं सर। और तो फ्रैक्शन को क्लेम रेज करिए, रिक्वेस्ट डालिए। और मैं चाहूंगा अपने हाँ साथ साथ अपनी कम्युनिटी, अपने जानने वाले, अपने मित्रों को, क्योंकि आपने ये चीज इससे अच्छी तरह से समझ लिया इसकी क्या अहमियत है, हाँ अपने जानने वाले चाहने वालों को भी ये अपॉर्चुनिटी दें। तो आपकी कम्युनिटी भी ज्यादा हाँ ग्रो सर। होगी, और जल्दी से इसका कुछ जो सब लोग की इच्छा है वो भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। अशोक सर, कुछ आप अपना विचार रख सकते हैं। अशोक सर हैं? नहीं है। विष्णु सर, आप अनम्यूट है सर। विष्णु शंकर सर। जी। गुड मॉर्निंग मेहता सर। आवाज आ रही सर जी? जी जी आ रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद शेखावत सर को, बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग अच्छे सिखा रहे हैं। और सर मेरा एक क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन ये है कि सर जी सिखा रहे हैं, वास्तव में जो बता रहे हैं भी 16 क्विंट का और 13 क्विंट का, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि हम अभी तो मान लीजिए 1 महीने 2 महीने 6 महीने में, अभी हमारा 9 महीने में यहाँ पहुंचे, अगर 6 महीने में पहुंच गए तो 13 के बजाय 11 हो जाएगा। तो हम लोगों को एक फ्रैक्शन लेना चाहिए। मैंने अपने 10 फ्रैक्शन लिए हैं, घर में भी 3-4 फ्रैक्शन हैं। और ये सर बहुत अच्छा है, लेकिन सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए यहाँ जितने लोग आए हैं मैं सबको और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और सर मेरा भी यही है कि हर कोई आज रक्षाबंधन है, एक फ्रैक्शन से जरूर शुरुआत करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा सुझाव है। और सीखते रहिए सर, ग्रो करते रहिए। राज कमल सर, ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। 2 लोग हैं, यश कुमावत और राज कमल जी। राज कमल सर, अनम्यूट का ऑप्शन है आपके पास, प्लीज सर। आज त्योहार सर का गुड दिन है। मॉर्निंग। जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सर गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, मेरा राजकमल है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। सर मैंने 2 फ्रैक्शन खरीदी है। वेरी गुड। हेलो, मैं 2 हाँ हाँ फ्रैक्शन लिए सुन रहा और हूँ मैं सर। कितनी खरीद सकता हूँ जी? आपकी चॉइस और है कितनी सर। ले सकता हूँ? आपकी मर्जी है, रोज बाय करिए, जितना मर्जी कर सकते हैं। 1000, 500, 2000 पूरा नोट बाय कर सकते हैं, आपका है सर। पब्लिक नोट है, ठीक है। कोई भी कितना भी कर सकते हैं। जी। यश कुमावत ठीक है सर, सर। थैंक हाँ सर, ये यश कुमार बोल रहा हूँ मैं गुलाबपुरा से। जी जी, मैं गुड मेरे मॉर्निंग। मम्मी ने मेरे पापा ने तीनों ने 5-5% खरीद रखे हैं। लेकिन जी। मेरे पापा का मोबाइल नंबर गलत डल गया था, अच्छा। तो उसकी मैंने एप्लीकेशन भी लगा रखी है, करेक्शन स्लिप में भी भर के दिया था, लेकिन अभी तक वो मोबाइल नंबर चेंज नहीं हो रहा सर। पापा और ज्यादा प्रोडक्शन खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है सर, आपका पासवर्ड अभी आपके पास सुरक्षित है जो आपने हाँ, मोबाइल नंबर के पासवर्ड तो साथ में रखा है? सुरक्षित
सर उसको लिख करके रखिए, 2-3 जगह रखिए, सभी लोग को याद रखना चाहिए, जब तक कि आपका मोबाइल नंबर चेंज नहीं हो जाता। और मोबाइल नंबर जब तक एयर ड्रॉप चल रहा है तब तक चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपका रिक्वेस्ट मान्य होगा, जब ये एयर ड्रॉप बंद हो जाएंगे आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, आप लेकिन दोबारा उसमें सर रिक्वेस्ट पापा डाल। ने क्या किया कि मोबाइल नंबर गलत होने की वजह से एक अपने असली मोबाइल नंबर से भी मेल आईडी और उसी आधार से एक दूसरा रजिस्ट्रेशन और कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आप जो रजिस्ट्रेशन किया है ना जिसपे, जी। उस मोबाइल नंबर में जो रजिस्टर्ड हो गया वो तो नहीं डाल पाएंगे, वो चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप जो गलत नंबर है उसको चेंज कर पाएंगे, काम उस पर करना चाहें कर सकते हैं, अगर आपका पासवर्ड सुरक्षित है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही क्योंकि जब आधार आप से दो विड्रॉल अकाउंट करेंगे, हो गए ना सर, एक ही आधार पेन से 2 अकाउंट हो गए हैं। एक ही आधार से 2 काउंट हो गए हैं। हाँ, उसी पहले मोबाइल नंबर गलत डल गया था, आधार पेन लगा दिया था, रजिस्ट्रेशन हो गया। दूसरे दिन उसको अच्छा, खोलने की कोशिश करी तो वो खुला नहीं, फिर वो मेल आया, उस पे देखा तो पता चला कि साहब मोबाइल नंबर ही गलत डाल रखा आपने। तो तो फिर आपने असली मोबाइल नंबर डाल के एक, उसी मैं आधार समझ पेन से। गया, आप जिस जिस आईडी से काम करना चाहते हैं करिए, जो हाँ, पहला वाला है मैं कहूंगा जिसमें मोबाइल नंबर गलत है उसी पे काम करिए, क्योंकि वो ठीक हो जाएगा, मोबाइल नंबर सही हो जाएगा। तो कब तक होगा सर? वो मैंने रिक्वेस्ट तो डाल रखी है, हुआ नहीं मैंने हम बताया तो। ना, अभी 2 लाख एयर ड्रॉप का प्रस्ताव है, 2 लाख जब यूजर को मिल जाएगा उसके बाद ठीक हो पाएगा, अभी नहीं होगा। आगे चल के अगर ये एयर ड्रॉप का फैसिलिटी हो सकता है 1 लाख और बढ़ा दे, तो जब तक मैं कहूंगा जब तक एयर ड्रॉप चल रहा है तब तक नहीं होगा, उसके बाद हो जाएगा। अब ये ऑफिशियली न्यूज नहीं है ना सर, शेखाव साहब अलग कहते हैं, आप अलग कह रहे हो, अजीत सर अलग कह रहे हैं। सर सभी लोग यही कहते हैं, ये एक ही है, आप ऑफिशियली सुन रहे हैं। मैंने बोला जब तक एयर ड्रॉप चल रहा है तब तक चेंज नहीं कर सकते। कोई डाउट है? चलो ठीक है, नहीं, इस ओके सर। क्वेश्चन में कोई आंसर में कोई गलत है? नहीं गलत तो नहीं है, वो अभी यही अजीत सर सबने ने कहा कहा है था कि कि मैंने एप्लीकेशन लगा दी है, 1-2 दिन में हो जाएगा। सर देखिए, अभी क्या है कि अगर हमने एयर ड्रॉप फैसिलिटी डाला है ना, तो एयर ड्रॉप फैसिलिटी तक नहीं हो पाएगा, इस बात को समझिए। उसके बाद आप रिक्वेस्ट डालेंगे हो जाएगा आगे। ओके सर। बस इन्हें कोई नहीं आता, फिर थैंक स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं खलोता, गड्डी नहीं एस तो जी पैर पर राम यादव सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? बरखा आंदी। मेरा मोबाइल लग रहा है हैंग हो गया है। शेखावत सर, ये सर नाली छड़ चलिए सर फिनिश मोबाइल करते हैं, बहुत टाइम हो गया है। बाकी रोजाना हमारा सेशन रहता ही रहता है। चलिए दोस्तों, बाकी जो लोग रह गए हैं उनसे कल बात होंगी, जब हम पहले ही बता देते कि आज जो बताया है आज उसी से संबंधित बात करनी है, लेकिन आप अपने मुद्दे से भटक जाते हैं, आप इधर उधर पहुंच जाते हैं, तो ये चीजें कभी खत्म नहीं हो पाएंगी। इसलिए आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।